प्यारे दोस्तों, आप सबको मेरा एक बार फिर से नमस्कार। और अभी मैं आप लोगों के बीच बहुत ही बेहतरीन जानकारी लेकर के आया हूँ, और वह जानकारी है हमारे रिजल्ट के ऊपर। क्योंकि हर आदमी को चाहिए रिजल्ट, हर आदमी को चाहिए परिणाम, हर आदमी को चाहिए फल। हम काम क्यों कर रहे हैं? रिजल्ट के लिए हम काम क्यों कर रहे हैं? फल के लिए हम काम क्यों कर रहे हैं? हम जिस काम को करते हैं वहाँ से हमको कुछ मेहनताना मिलते हैं, इसीलिए हम वहाँ काम करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं रिजल्ट के ऊपर। क्योंकि प्राय हम सभी लोग केवल और केवल काम करते हैं रिजल्ट के ऊपर। कि जैसे कि मेरा इनकम यदि महीने में 5,000 है तो मैं उसको 10,000 कैसे कमाऊँ, 7,000 कैसे बढ़ाऊँ, 15,000 कैसे बढ़ाऊँ, 25,000 कैसे करूँ। केवल फोकस जो रहता है वो केवल रिजल्ट के ऊपर रहता है, फल के ऊपर। कि मैं ऐसा इसमें मतलब बदलाव, रिजल्ट के ऊपर बदलाव। जैसे मान के चलो, एक उदाहरण लेना चाहूँगा मैं। कोई फल है, कोई फल है, सेब का वृक्ष है, फल है, सेब के पेड़ में फल लगा हुआ है। यदि वो एक फल, वहाँ का फल यदि खराब हो रहा हो तो हमें इलाज कहाँ करना चाहिए? एक फल में सुई लगाना चाहिए या एक फल में दवाई डालना चाहिए? कहाँ लगाना चाहिए? आप सबका उत्तर यही रहेगा, मेरा भी उत्तर रहेगा कि हमको दवाई डालना है, खाद डालना है, उसमें इलाज करना है तो उसके जड़ में करना है। जी हाँ, आप सही सोच रहे हो, मैं भी सही सोच रहा हूँ कि उसका जड़ में डालना है, न कि फल में। हम फल में डालेंगे, एक फल में हम इलाज करेंगे तो उसका पूर्ण इलाज नहीं है। पूर्ण इलाज तभी होगा जब हम उसके जड़ में डालेंगे। जैसे अभी क्या करता है, मान के चलो कोई सीधा परिणाम में ही बदलाव लाना चाहता है। एक और एग्जाम्पल लूँगा मैं। सीधा परिणाम में बदलाव लेना चाहता है। जैसा सिर दर्द करने लग गया तो सीधी सी बात है, शुरुआत में जैसे सिर दर्द हुआ तो वो डॉक्टर के पास नहीं जाता, तो सीधा मेडिकल जाता है और सिर दर्द का दवाई ले आता है। वो थोड़ा समय के लिए ठीक हो जाता है, लेकिन क्यों हो रहा है इसके जड़ में हम नहीं जाते। जैसे मान के चलो एक और है, पेट दर्द हुआ, पेट दर्द की गोली हम ले लिए। पेट दर्द हो रहा है तो पेट दर्द की हम गोली ले लिए। जैसे छोटे मोटे सेहत जैसे हमारा ख़राब हो रहा है तो उसको बदलने के लिए हम सीधा उसके जड़ में नहीं जाते, सीधा छोटा गोली ले लो और अपना उसमें आराम कर लो। लेकिन वो जड़ से ख़त्म नहीं होता, वह जड़ से ख़त्म होता ही नहीं। जैसे रिलेशनशिप में भी देख लो, यदि कोई बच्चा है, कोई बच्चा यदि हमको परेशान कर रहा हो, यदि वो बदमाशी कर रहा हो घर में, तो क्या करते हैं, वो तंग कर रहा हो तो उसके जड़ में न जा कर के वो क्यों कर रहा है तंग, ऐसे न सोच करके सीधा एक हाथ उठाते हैं और दे उसकी गाल में चुप। लेकिन वो जड़ से चुप नहीं होता, जड़ से शांत नहीं होता। वो जो क्यों रो रहा है इसमें हमको जाना है। मतलब मेरे कहने का मतलब है, जैसे हम फल में यदि बीमारी है तो फल में इलाज न करके सीधा हम जड़ में जाते हैं, जड़ में उसका इलाज करते हैं। ठीक उसी प्रकार का हमारा ये जो है रिजल्ट के ऊपर है। रिजल्ट जो, जैसे सीधी सी बात है कि यदि हमें हमारा इनकम क्योंकि सीधी सी बात है, हम सभी लोग अभी नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, तो
हमारा रिजल्ट को हमको चेंज करना है, रिजल्ट में बदलाव लाना है। जैसे यदि किसी का 5,000 बढ़ रहा है, उसको 10,000 करना है, 10,000 वाले को 20,000 करना है, 20,000 को 50,000 करना है, 50,000 वाले चाहता है कि मैं इसको 1,00,000 कैसे करूं। तो चलते हम रिजल्ट जो है हमको ये बदलाव कैसे होगा, रिजल्ट में बदलाव कैसे आएगा। तो जब हम पेड़ केवल पेड़, ये भी वृक्ष के ऊपर हम उदाहरण में ले रहा हूँ, तो इसका जड़ कहाँ है, रिजल्ट का जड़ कहाँ है, इसको खोजना है हमको। हमारी इनकम में बदलाव लाना है और इसका जड़ कहाँ है, इसको हमको देखना है। तो इसका भी कोई जड़ है। जैसे रिजल्ट का जड़ है एक्शन, रिजल्ट का जड़ को बताया गया है एक्शन। एक्शन मतलब मेहनत। कोई भी फल हमको मिलता है काम करने से, मेहनत करने से, कर्म करने से। तो हमारे मेहनत में बदलाव, हमारे कर्म पे बदलाव, हमारे एक्शन पे बदलाव। चलो यार कुछ काम करने की तरीका को हम बदल देते हैं। जैसे काम करने की तरीका में बदलाव हम लाते कैसे हैं, ओवर टाइम कर लेते हैं। ओवर टाइम में कितना कमा लोगे और कितना दिन तक के आप ओवर टाइम कर लोगे। 8 घंटे की जो काम करने की जो तरीका है उसको हम 12 घंटा कर लेते हैं। कितने दिन आप 12 घंटे काम करोगे, 1 महीना, उसके बाद में नहीं यार, शरीर को भी हमको आराम की भी तो ज़रूरत है ना शरीर को। तो बताया गया है कि एक्शन का भी कोई जड़ है जो हमें आसानी से मिले। रिजल्ट के बदलाव के लिए हम एक्शन करते हैं, लेकिन एक्शन का भी कोई जड़ बताया गया है और वह जड़ है हैबिट। आदत, हमारे आदत में बदलाव। तो आदत में बदलाव के लिए भी लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं। जैसे किसी को सुबह उठने की आदत नहीं होता और वह व्यक्ति चाहता है कि नहीं यार मुझे मेरा वेट कम करना है या मेरे बॉडी को बहुत अच्छा रखना है, मुझे तंदुरुस्त रखना है, तो मुझे सुबह उठना चाहिए। तो सुबह उठने के लिए क्या करता है, वह आदत तो नहीं रहता, उनका हैबिट है ही नहीं सुबह उठने का, लेकिन उसको सुबह उठना है, ये आदत बनाने के लिए वो क्या करता है, अलार्म सेट कर देता है। चलो आज मैं अलार्म डाल देता हूँ और वो जैसे 4 बजे का अलार्म बजा वो उठ जाता है। 1 दिन करता है, 2 दिन करता है और उठता है और सुबह वो मॉर्निंग वॉक करता है, दौड़ते हैं, व्यायाम करते हैं, योग अभ्यास करते हैं। चलो मुझे अब ऐसा करना है, लेकिन वो आदत बनता ही नहीं है, क्योंकि पुराना आदत जो है हमारा वैसा है ही नहीं। पुराना आदत है देर तक के जागने का। तो 2-4 दिन चलो हम प्रयास करते हैं, अपने बदलाव लाना है, चलो अपनी आदत में हम बदलाव लाते हैं, आदत में बदलाव लाने हैं, 2-4 दिन उठते हैं, उसके बाद में चलो यार विचार क्या बनता है, उसका आदत में तो है ही नहीं शामिल। इसलिए क्या होता है, चलो मैं 2-4 दिन तो उठ गया, 1 सप्ताह से तो मैं रोज़ाना मैं दौड़ रहा हूँ, रोज़ाना उठ रहा हूँ, 1 दिन चलो नहीं उठूँगा तो क्या होगा, 1 दिन मुझे नहीं उठना है, नहीं उठूँगा तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, चलो 1 दिन मैं नहीं उठूँगा। और इस प्रकार का वो जो है वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे आदत में शामिल नहीं है। तो या किसी प्रकार की कोई और गलत आदत रहता है, वह भी जल्दी नहीं छूटता। इसका कारण है हमारे पुराने आदत। लेकिन ये आदत का भी एक जड़ बताया गया है। हमको हमारे हैबिट को चेंज करना है, तो उसके लिए भी हमको एक है, उनका भी हमें जड़ में जाना है। अब बात शुरू कर ही दिए हैं तो जड़ के जड़ में आज जाना है। और इस हैबिट का जड़ बताया गया है एटीट्यूड, मतलब नजरिया। हैबिट का जड़ है एटीट्यूड।
हमारे देखने की नज़रिया, हमारे देखने की नज़रिया क्या है, हमारे सोचने की हमारे नज़रिया क्या है, नज़रिया हमारे उसके ऊपर सही नहीं है। तो ये हमारे आदत हमारा चेंज नहीं होगा, हमारा हैबिट चेंज नहीं होगा, और हमारा हैबिट चेंज नहीं होगा तो हमारे कर्म में बदलाव नहीं आएगा, और हमारे कर्म में बदलाव नहीं आएगा तो हमारे फल में भी बदलाव नहीं आएगा। सीधी सी बात, यदि एटीट्यूड में बदलाव नहीं है, एटीट्यूड चेंज नहीं होगा तो हैबिट चेंज नहीं होगा, और हैबिट चेंज नहीं होगा तो हमारा एक्शन चेंज नहीं होगा, और हमारे एक्शन चेंज नहीं होगा तो हमारे रिजल्ट में बदलाव नहीं आ सकता। रिजल्ट की बदलाव के लिए हमको हमारे एक्शन में बदलाव लाना है। एक्शन में बदलाव लाने के लिए हमारे हैबिट में बदलाव लाना है। हैबिट में बदलाव लाने के लिए हमको हमारे एटीट्यूड में बदलाव लाना है, हमारे नज़रिया में बदलाव लाना है। और इस नज़रिया का भी एक जड़ बताया गया है, नज़रिया का भी एक जड़ बताया गया है, और नज़रिया का जड़ है थिंकिंग। थिंकिंग, नज़रिया का जड़ है थिंकिंग, मतलब सोच, विचार, हमारे विचार के ऊपर बदलाव लाना जरूरी है। जब हम अपने विचार में बदलाव लाएंगे तो हमारे नज़रिया में ऑटोमेटिक बदलाव आएगा, और हमारे नज़रिया में बदलाव आएगा तो हमारे आदत में बदलाव ऑटोमेटिक आएगा, और ऑटोमेटिक कर्म में बदलाव आया तो समझो फल में बदलाव आना ही आना है। तो यहाँ विचार का भी एक जड़ है, हमारे थिंकिंग का भी एक जड़ है, और थिंकिंग का जड़ है माइंड प्रोग्रामिंग। जैसे जैसे हमारा माइंड प्रोग्रामिंग बनता जाता है वैसे हमारे विचार में बदलाव आता है। जैसे हमारे मन में होता है वैसा हमारा विचार में बनता है। तो ये जो है माइंड प्रोग्रामिंग जो है, माइंड प्रोग्रामिंग क्या है, माइंड प्रोग्रामिंग क्या है? हमारे विचार में बदलाव लाने के लिए हमारे माइंड प्रोग्रामिंग का सही होना जरूरी है, या माइंड प्रोग्रामिंग होना जरूरी है। तो माइंड प्रोग्रामिंग क्या है? माइंड प्रोग्रामिंग दो प्रकार का बताया गया है। माइंड दो प्रकार का बताया गया है, एक कॉन्शियस माइंड और एक सब कॉन्शियस माइंड, मतलब जागृत मन और अर्ध जागृत मन। तो ये हमारे माइंड में जब बदलाव आता है तो हमारे थिंकिंग में बदलाव आना ही आना है, और थिंकिंग में बदलाव आया तो एटीट्यूड में बदलाव आता है, एटीट्यूड में बदलाव आया तो हैबिट में, और हैबिट में बदलाव आया तो एक्शन में, और एक्शन में जैसी बदलाव आता है तो हमारा रिजल्ट ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। तो जैसे हम अपने माइंड प्रोग्रामिंग में डालेंगे, जो चीज़ हम हमारे माइंड प्रोग्रामिंग में डालेंगे वो हमारे रिजल्ट में आता है। तो एक्शन का सबसे नीचे का जड़ जो होता है वो है माइंड प्रोग्रामिंग। अब माइंड प्रोग्रामिंग कैसे करना है और ये माइंड प्रोग्रामिंग क्या है, इसका हम जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरा आप सबको नमस्कार।